Hello बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू कंसेप्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस. दिस इज कॉल्ड डिसऑनेस्टी या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन से भरे होते हैं. बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे होती है अगर आप नॉर्मल मेथड से इनको सोल्व करते हो तो. पहले बच्चों देखो, अगर आपने चैप्टर समझना है तो आपको डिसऑनेस्टी का पता होना चाहिए कि कोई भी शॉपकीपर कहाँ कहाँ पे डिसऑनेस्टी कर सकता है. वो एक तो रुपये में कर सकता है कि आपको जो है पैसे कम ज़्यादा कर ले, वो आपको बेनिफिट और लॉस में उसका आ जाता है अगर पैसे में वो कम ज़्यादा करता है तो. दूसरी जो डिसऑनेस्टी जो काउंट होती है एक्चुअल में, अगर वो आपको 100 रुपये की चीज़ 1500 रुपये में बेच रहा है तो 500 का उसका बेनिफिट है. राइट, इट इज़ नॉट डिसऑनेस्टी. तो वो तो आप बोल सकते हो कि 300 में दो, 1200 में दो, इट इज़ अ डिस्काउंट, तो आप नहीं चाहते तो वो उसका बेनिफिट है. वो डिसऑनेस्टी नहीं होता है. एक्चुअल में डिसऑनेस्टी क्या होता है, जब वो फॉल्स वेट यूज़ करता है. ठीक है जी. अब फॉल्स वेट वो दो वे से यूज़ कर सकता है. या तो वो खरीदते हुए डिसऑनेस्ट हो सकता है, मीन्स कि 1 kg सामान की जगह पे 2 kg सामान, 2 kg सामान जो है ले आता है. दिस इज द डिसऑनेस्टी. एक सेम डिसऑनेस्टी वो बेचते हुए भी कर सकता है. दैट मीन्स कि 1000 ग्राम की जगह पे सिर्फ 800 ग्राम ही आपको दे. ठीक है, दिस इज ऑल्सो डिसऑनेस्टी. तो डिसऑनेस्टी जो शॉपकीपर की होती है बच्चों, वो दो टाइप की होगी, वाइल बाइंग वाइल सेलिंग. तो देखते हैं कि किस वे से वो बाइंग या खरीदते हुए डिसऑनेस्ट किस वे से बन सकता है. लेट्स सी he takes 1200 ग्राम instead of 1 kg. दिस इज ऑल्सो डिसऑनेस्टी. करता क्या है, 1 kg या 1000 ग्राम की जगह पे 1200 ग्राम जो है ले आता है तोलते हुए, यानी बाय करते हुए उसने डिसऑनेस्टी कर ली. यहाँ से क्या रहेगा बच्चों, उसकी जेब से देखो, अगर उसने 1200 ग्राम अगर चीज़ कोई पिक की है या बाय की है, पर वो पैसे कितने के दे रहा है, 1000 ग्राम के ही दे रहा है, क्योंकि उसने शो ऑफ क्या किया है कि 1000 ही मैंने लिया है. दैट मीन्स उसकी जेब से जो पैसे खर्च हुए हैं वो तो सिर्फ 1000 के ही हुए होंगे. दैट मीन्स देखो बच्चों, हुआ क्या कि 1000 ग्राम वो खरीदने का शो ऑफ करता है, या 1000 ग्राम, अगर 1 ग्राम की कॉस्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ, लेट्स से 1 ग्राम इक्वल टू 1 रुपीज़ में ले लेता हूँ, तो 1000 रुपीज़ वो देता है, बट सामान कितने का ले लेता है, 1200 रुपये का. 1200 ग्राम लिया है तो दैट मीन्स 1200 रुपये का सामान उसने ले लिया. अब यहाँ से अगर मैं उसका प्रॉफिट काउंट करने की ट्राई करता हूँ तो उसका प्रॉफिट क्या रहेगा, यहाँ पे 1 प्रॉफिट रहेगा, 5 के ऊपर रहेगा मल्टीप्लाई, सो दैट इज 20% का उसका प्रॉफिट रहेगा. ठीक है जी. एक और एग्जांपल के थ्रू ये चीज़ समझने की ट्राई करते हैं. लेट्स से ही टेक्स ही टेक्स 1500 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1200 ग्राम. ठीक है जी. ऐसा कुछ करता है. दैट मीन्स बच्चों, अब इस केस में होगा क्या, वो धोखे से, डिसऑनेस्टी से 1500 ग्राम वहां से उठा लेता है, बट पैसे कितने के देगा, पैसे तो सिर्फ 1200 ग्राम के ही देगा ना. दैट मीन्स कि उसका प्रॉफिट क्या रहेगा, यहाँ पे उसकी जेब से पैसे जाते हैं 1200 ग्राम के, लेकिन खरीद के कितने लेके आता है, 1200 ग्राम की सामान, या 1500 रुपये का सामान. अगर मैं रेशियो यहाँ से निकालता हूँ, ये 3 से 4 पे, ये 5 पे, तो बेनिफिट होगा 1/4 मल्टीप्लाई इक्वल टू रहेगा 100, तो ये आ जाएगा 25%. तो इस वे से जो है वो डिसऑनेस्टी कर सकता है जब भी वो बाय कर रहा होगा. होपफुली आप लोगों को कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जब बाय करता है कोई भी शॉपकीपर, वहाँ पे वो डिसऑनेस्ट कैसे हो सकता है. ऑलवेज याद रखो, सीपी हम उसको काउंट करेंगे जो उसके जेब से निकल के जाएगा, ना कि जो वो शो ऑफ करेगा. राइट, लाइक वो शो ऑफ ऑलवेज कम ज़्यादा करेगा, बट उसकी जेब से जो पैसे निकल के जाएंगे ऑलवेज वो आपका सीपी काउंट होगा. लाइक वो एक यहाँ पे क्या कर रहा है, 1200 ग्राम उसका सीपी बनेगा, क्योंकि वो 1200 ग्राम के ही पैसे देगा, और यहाँ पे जो है सीपी उसका 1000 या 1000 ग्राम या 1 kg जो है सीपी बनेगा, क्योंकि वो पैसे भी 1000 ग्राम्स के ही देगा. चलो जी. सेकंड देखते हैं, जब वो सेलिंग कर रहा हो, बेच रहा हो सामान को, तब क्या करेगा. यहाँ पे एक छोटा सा अगर मैं क्वेश्चन लूँ, ही गिव्स 600 ग्राम
इंस्टेड ऑफ 1 kg। अब बच्चों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसने क्या किया कि बेचते हुए, शॉपकीपर बेचते हुए कस्टमर के साथ भी धोखा करता है, डिसऑनेस्टी करता है। वो किस वे से कर रहा है कि बोलता है कि मैं आपको 1 kg दे रहा हूँ, पैसे क्या लेता है 1 kg के लेता है, बट देता कितना है 600 ग्राम ही। तो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि 1 ग्राम की कॉस्ट अगर 1 रुपीज़ लेट कर लूँ, तो बच्चों उसकी जेब से कितना ग्राम निकल के गया है, उसकी जेब से तो सिर्फ कितना ग्राम निकल के गया 600 ग्राम, यानी उसकी जेब की कॉस्ट कितनी रही 600 रुपीज़। दैट मीन्स सीपी ऑलवेज किसको लेट करेंगे बच्चों, जो उसकी जेब से गया है, यानी 600 ग्राम टोटल, यानी 600 रुपीज़ का सामान उसकी जेब से निकला है। और बच्चों उसने शो ऑफ कितना लिया है, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना ले लिया है 1000 ग्राम के इक्वल, यानी 1000 रुपये का सामान की जगह पे उसने सिर्फ 600 ग्राम ही दिया है, या 600 रुपये का सामान ही दिया है। यहाँ पे उसका बेनिफिट क्या रहेगा बच्चों, ये 2 से 3 पे, ये 2 से 5 पे। दैट मीन्स यहाँ पे उसने 2 रुपीज़ जो है अर्न किए होंगे ऑन 3 यूनिट मल्टीप्लाई 100, तो इतना परसेंट जो है बच्चों यहाँ पे उसने सामान ले लिया होगा। दैट मीन्स 66/3%, ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहीं से बच्चों मैं यही एक और एग्जांपल के थ्रू देखना चाहूँ, ही गिव्स, जो बहुत टाइम पेपर्स में पूछा भी गया है, ही गिव्स 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ a kg, या मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अब 1500 ग्राम। ठीक है जी। अब कहता है क्या है, कस्टमर को कहता है कि भाई मैं 1.5 किलो आपको दूंगा या 1500 ग्राम मैं आपको दूंगा, बट दे कितना देता है उसको सिर्फ 800 ग्राम ही। दैट मीन्स यहाँ पे भी उसने बेनिफिट कमाता है। अब यहाँ पे उसका बेनिफिट क्या है बच्चों, वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कर क्या रहा है, उसकी जेब से जो निकल के जा रहा है वो तो सिर्फ एक 800 रुपीज़ का सामान जा रहा है, और कस्टमर को कितना बता रहा है 1500 ग्राम। ठीक है, चलो जी सोल्व करने की ट्राई करते हैं। दैट मीन्स कि 8 यूनिट और 15 यूनिट का सामान जो है देता है, यहाँ से कमाएगा क्या, वो 7 यूनिट कमा रहा होगा ऑन 8। दिस इज योर सीपी, दिस इज योर एसपी। ठीक है जी, ऑन 8 और मल्टीप्लाई में विद 100, इतना परसेंट यहाँ पे सामान वो कमा रहा होगा। होपफुली आपको एक कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि डिसऑनेस्टी क्या होती है। डिसऑनेस्टी के 2 टाइप हैं बच्चों, एक वो डिसऑनेस्ट हो सकता है वाइल बाइंग द थिंग्स, और डिसऑनेस्टी वो कर सकता है वाइल सेलिंग द थिंग। ठीक है जी, सेलिंग और बाइंग में 2 ही टाइप की आपकी यहाँ पे डिसऑनेस्टी बनती है। अब उन्हीं को फर्दर हम देखेंगे। रेशो आपको समझ आ गई होगी, इस साइड सीपी इस साइड एसपी उन्होंने आपने लेना है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि रेशो हम कैसे बनाएं। हमें पता है कि ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट सीपी, कहता है कि मैं सीपी पे ही बेच रहा हूँ, बट ही यूजेस 40% लेस वेट, यानी 40% लेस वेट का मतलब क्या होगा कि 100 ग्राम की जगह पे 40 कम कर दिया, 60 ग्राम ही देता है, यानी उसकी जेब से कितना निकल के गया 60 ग्राम, और उसने शॉप कितना किया 100 ग्राम के पैसे अगले से लिए हैं। राइट, अगर मैं रेशो लेता हूँ तो ये 3 पे ये 5 पे, दैट मीन्स 2 का बेनिफिट यहाँ पे हुआ होगा ऑन 3 मल्टीप्लाई में 100, दिस विल बी द प्रॉफिट देयर। राइट, और इट विल बी अगेन 66/3%। ठीक है, क्वाइट इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। आपको सिर्फ ये समझ आना चाहिए कि उसकी जेब से कितना निकल के गया है और पैसे कितने उसने लिए हैं। एक्चुअल में सीपी क्या होता है, जो उसकी जेब से निकल के जो सामान जाता है दैट इज कॉल्ड सीपी, ना कि जितना वो शो ऑफ कर रहा है। यानी यहाँ पे क्या करता है 40% लेस वेट करता है, यानी देता सिर्फ 60 है, शो ऑफ करता है 100 ग्राम का, तो यानी जो बीच का जो है वो बेनिफिट यहाँ पे कमा रहा है। चलो एक और एग्जांपल्स के थ्रू स्टार्ट करते हैं। कुछ एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। देखिए कहता है एट डिसऑनेस्ट फ्रूट वेंडर प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, बट ही यूजेस ए वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg वेट। ठीक है, अब उसकी जेब से तो बच्चों 900 गया है, बट शो ऑफ करता है इतना, यानी कि ये तो सीपी है, इतने का वो खरीद के लेके आया, यानी 900 ग्राम की चीज़ वो उसको दे रहे हैं, बट पैसे कितने के लेता है 1000 ग्राम के, यानी 900 रुपीज़ 1000 रुपये ले लेता है 900 की जगह पे। तो भाई कैलकुलेशन अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे 1 का बेनिफिट रहेगा, 9 के ऊपर रहेगा,
प्रॉफिट विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई में 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 11 1/9%। काफ़ी ईजी है। आपको सिर्फ यहाँ पे चीज़ पता होनी चाहिए कि जो जेब से निकल के जाता है, जो पॉकेट से आपके निकल के जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सीपी, ना कि वट ही इज जस्ट शोइंग ऑफ, कि शो ऑफ जो कर रहा है दिस इज नॉट सीपी। शो ऑफ तो वो कितना भी कर सकता है या डी फ्रॉड कितना भी कर सकता है, बट एक्चुअल कॉस्ट ऑलवेज सीपी रहती है, जितना जेब से निकल के जाएगा, जितना अपने पास से वो देगा। एक और एग्जांपल के थ्रू देखने की ट्राई करते हैं। इजी है, इजीली आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, कहता जी, क्लॉथ डीलर प्रोफिट्स टू सेल पॉपलिन एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस ए मीटर हैविंग ए लेंथ ऑफ 92 सेंटीमीटर ओनली। ठीक है जी, फाइंड हिज गेन इन परसेंटेज। कहता है यार सब कुछ ठीक ठाक यूज कर रहा है, बट एक मीटर की जगह पे 92 सेंटीमीटर ही यूज करेगा। दैट मीन्स उसकी जेब से कितना जाएगा, 92 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो उसका सीपी बनेगा वो 92 सेंटीमीटर बनेगा, और एसपी बनेगा वो आपका बनेगा 100। राइट, यही चीज़ आपकी यहाँ पे बन रही होगी, डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हो। अब अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ, आफ्टर सोल्व देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, ये 2 से जो है कट आउट हो रहा है, ये 50 पे कट आउट होगा, इसको 2 से कट करते हैं तो हम 2 4 जा 8 और बचा 1 और ये 6। ठीक है जी, 46 पे जो है ये कट आउट हो रहा होगा, ये 25 और ये 23। दैट मीन्स यहाँ पे बेनिफिट क्या आया, प्रॉफिट रहा 2 का ऑन 23 और मल्टीप्लाई में 100। दैट विल अराउंड ऑफ 8 16/23% आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान है, इजीली आप लोग निकाल सकते हो। सिर्फ एक चीज़ का ही यहाँ पे पता होना चाहिए, तभी रेशो मेथड सबसे बेस्ट फिट होता है इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। पता होना चाहिए जेब से क्या जा रहा है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, ऑलवेज छोटी वैल्यू, लेस जो वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखनी है, मोर या ज़्यादा वाली वैल्यू ऑलवेज राइट हैंड साइड में होनी है आपकी। क्योंकि देखो बच्चों, जो भी डी फ्रॉड करेगा, डी फ्रॉड ऑलवेज क्या होगा, ज़्यादा करेगा, यानी कभी नुकसान तो नहीं करता डी फ्रॉड। डिसऑनेस्ट पर्सन कभी भी खुद का नुकसान नहीं करता है। एक और क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। कहता है जी, ए ग्रोसर सेल राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%, 5% के प्रॉफिट पे बेचता है, यूजेज ए वेट विच इज 20% लेस, फाइंड द टोटल परसेंटेज इन गेन। देखिएगा बच्चों, इसको पहले नॉर्मल वे से मैं कराने की ट्राई करता हूँ। लेट से 1 ग्राम की जो कॉस्ट है वो जो है मैं 1 रुपीज़ यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे होता क्या है कि यूजेज ए वे विच इज़ 20% लेस, यानी अगर मैं 100 ग्राम की यहाँ पे कॉस्ट लेता हूँ तो वो क्या रहेगी, 100 रुपीज़ मेरी रहेगी। ठीक है, अब इसकी जगह पे क्या होता है, 80 ग्राम ही वो यूज़ करता है। दिस इज द सीपी, 100 ग्राम की जगह पे 80 ग्राम ही देगा। और यहाँ पे क्या कहता है कि 100 रुपये की चीज़ पे 5% का बेनिफिट कमाएगा, तो 105 रुपये की वो बेचेगा। यानी 1 ग्राम की कॉस्ट अगर 1 रुपया है तो 80 ग्राम की कॉस्ट 80 रुपये होगी। यानी उसकी जेब से, ये क्या है आपका सीपी, उसकी जेब से क्या गया है, सिर्फ 80 रुपये का सामान गया है, उसको उसने बेच कितने का दिया है, 105 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहेगी आपकी, यहाँ से 25 रुपीज़ का प्रॉफिट उसने कमाया होगा ऑन 80 रुपीज़ मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, 5 से आप इसको 2 पे कट कर सकते हो, इट वुड बी 500 डिवाइड बाई 16, और आफ्टर डिवीजन यू विल गेट 31.25%। आपका आंसर यहाँ पे बन जाता है। होपफुली बच्चों आपको कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। ये क्या था, जनरल वे से आप इस क्वेश्चन को किस वे से करोगे, ये दिस इज द वे कि आप अगर एक्सप्लेन किसी को करना है किस वे से करोगे। अब इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट के थ्रू देखते हैं बाय रेशियो मेथड। कहता है जी, ए ग्रोसर सेल राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%। ठीक है जी, कहता है क्या, 100 रुपये की चीज़ को भाई 105 रुपये की दूंगा। ठीक है, एंड यूजेज ए 20% लेस वेट, 20% वेट कम यूज करेगा, यानी 100 ग्राम की जगह पे सिर्फ 80 ग्राम ही देगा। यानी उसकी जेब से कितना निकलेगा, सिर्फ 80 ग्राम ही उसकी जेब से जाएगा। यानी 80 ग्राम या 80 रुपये के सामान की जगह पे 100 रुपये ले लेता है, ऐसा कुछ। ठीक है जी, चलो जी सोल्व करने की ट्राई करते हैं। 100 से 100 जो है कैंसिल आउट,
5 से मैं कट कर देता हूँ 16 पे, 5 से कट कर देते हैं 21 पे। तो ठीक है जी, 16 रेशो ये बना 21, राइट। यहाँ से बेनिफिट जो आपका आ गया होगा वो 5 का आ गया होगा। प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू 5 का प्रॉफिट 16 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, सेम विल कम्स आउट अगेन 31.25%। सेम चीज़ दोबारा से आपके पास आ जाती है। तो होपफुली आपको रेशियो मेथड यहाँ से अच्छे से समझ आ गया होगा और जनरल मेथड भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो रेशियो मेथड काफ़ी आसान है, उसमें सोचना नहीं पड़ेगा आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा सेम क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, परसेंटेज दोनों गिवन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब इस पे यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है आपका रेशियो मेथड यूज करूंगा। कहते हैं कि 20% का प्रॉफिट, ठीक है जी, 100 रुपये की चीज को 120 रुपये की बेचेगा, राइट। दिस इज योर सीपी, दिस इज योर एसपी, ठीक है। अब कहता है वेट विच इज 20% लेस, 20% कम का वेट यूज करता है। 20% कम वेट का मतलब बच्चों यहाँ पे समथिंग डिफरेंट होता है। 20% कम का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि वो 100 ग्राम की जगह पे सिर्फ 80 ग्राम ही देगा, यानी उसकी जेब से कितना निकलेगा। कहता है कि 100 ग्राम की जगह पे 100 ग्राम्स की जगह पे सिर्फ 80 ग्राम ही मैं दूंगा, ठीक है। लेकिन पैसे कितने के लेगा, 100 ग्राम के, जेब से क्या निकला 80 ग्राम। तो जेब से जो वैल्यू निकलती है वो क्या होता है, सीपी, यानी 80 रुपये के सामान को 100 रुपये का बेच देता है। 80 रुपये के सामान को 100 रुपये का बेच देता है, ठीक है जी। चलो जी कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से, सेम काम वही अगेन यूज़ करना है। 100 को 100 से कैंसिल आउट, 0 से 0, 4 से 3, 4 से 2, यानी 2 3, यही रहेगा। यानी 2 रुपये की चीज़ को 3 रुपये का बेच देता है। तो आप कहोगे जी एक का बेनिफिट कमाया होगा, कितने के ऊपर कमाया होगा जी, 2 रुपये के ऊपर कमाया होगा, और मल्टीप्लाई में 100, अरे यही तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी बच्चों, 50%। तो 50% का जो है यहाँ पे उसने प्रॉफिट जो है कमा लिया है। सेम जनरल वे से भी आप लोग इसको कर सकते हो, अगर जनरल वे से भी निकालोगे तो सेम वे आपका जो है यहाँ पे बनेगा। कैसे, आप लोग यहाँ पे लेट कर सकते हो कि 1 ग्राम की जो वैल्यू है वो 1 रुपीज़ के जो है इक्वल है। यहाँ पे लेट से 100 ग्राम की अगर मैं वैल्यू लेता हूँ तो वो क्या होगी, 100 रुपये के इक्वल होगी, ठीक है जी। यहाँ पे क्या करता प्रॉफिट, वेट जो है 20 ग्राम कम यूज करता तो 80 ग्राम उसने यूज किया होगा, राइट। यहाँ पे क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है 20% का तो 120 रुपये का प्रॉफिट कमाया होगा, यानी इतने का ही ये चीज़ रही होगी बेटा। 1 ग्राम की कोस 1 रुपये, तो 80 ग्राम की कोस 80 रुपये हुई। तो 80 रुपये की चीज़ को 120 रुपये का उसने बेच दिया, तो प्रॉफिट क्या रहा होगा, प्रॉफिट रहा होगा 40 का, 80 के ऊपर रहा होगा और मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि 80 रुपये का ही तो सामान गया है। तो निकालोगे तो अगेन इट विल कम्स आउट टू बी 50%। काफ़ी आसान है, इजीली आप लोग इसको फाइंड कर सकते हो। रेशियो मेथड बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। एक और देखते हैं, कहता है ए मर्चेंट प्रोफेस टू लूज 4%, दिखावा करता है कि 4% कम पे बेच रहा हूँ ऑन सर्टेनिटी, किसी प्राइस पे, ठीक है। बट ही यूजेज ए वे इक्वल टू 840 ग्राम इंस्टेड ऑफ अ केजी, ठीक है यार। अब यहाँ पे कर क्या रहा है वो देखते हैं। देखिए रेशियो मेथड में क्या रहेगा, 4% कम वैल्यू यूज कर रहा है ना, क्या चाहते हैं कि 4% कम पे बेच रहा है, ठीक है। 100 रुपये की चीज़ को 4% कम 96 पे बेच रहा होगा, ठीक है जी। अब यूज क्या करता है, 840 ग्राम इंस्टेड ऑफ ए केजी, यानी 840 ग्राम ही देता है 1000 रुपये के पैसों में। बोलता है 1000 ग्राम दे रहा हूँ बट देता है 840 ही ग्राम है, दैट मीन्स 840 ग्राम ही उसकी जेब से गया है। चलो जी ठीक है जी, यही आपकी क्या रहेगी यहाँ पे कॉस्टिंग रहेगी। वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, 10 से 10, 100 से जो है 100 कैंसिल आउट होगा भाई। 2 से जो है 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 21 पे कैंसिल आउट, 4 2 ज़ा 8, 4 16 भाई। 3 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 7 पे, 3 से कैंसिल आउट कर देते हैं 8 पे, तो ये वैल्यूज जो है बच जाएंगी। तो अब आप इजीली कह सकते हो ना, आप इजीली कह सकते हो कि यहाँ से कमाई कितनी करेगा, 1 की कमाई करेगा, कितने के ऊपर, 7 के ऊपर करेगा जी, मल्टीप्लाई 100, तो यही तो प्रॉफिट की परसेंटेज होगी। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो इट वुड बी 14/7%। 1/7 क्या होता है, 14/7% की ही तो फ्रैक्शन आपकी जो है होती है। और ये आपका गेन रहेगा, इस चीज़ का आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है।
चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। अब ए मर्चेंट प्रोफेस टू लूज 10% ऑन सर्टेनिटी बट ही यूजेज ए वे इक्वल टू 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ ए केजी। ठीक है जी। चलो जी एक चीज़ देख लेते हैं। कहता है भाई कि जो भी आपके पास वैल्यू है, यानी 100 रुपये की चीज़ को मैं आपको 90 रुपये की दे दूंगा। ठीक है जी, बोलता है ठीक है। और वेट जो में गड़बड़ करता है, डिसऑनेस्टी कहाँ पे करता है, वेट के अंदर। कहता है कि 1000 ग्राम आपको दे रहा हूँ, पैसे 1000 ग्राम के लेता है, बट देता कितना है 900 ग्राम ही। उसकी जेब से कितना निकल के गया 900 ग्राम, 900, तो वही उसका सीपी होगा। चलो जी सोल्व करने की ट्राई कर लेते हैं। अब हमें पता है कि इजीली हम इसको क्रॉस आउट के थ्रू सोल्व कर रहे हैं, तो 1 2 जीरोज कैंसिल आउट। ठीक है जी। 90 से ये 10 पे कैंसिल आउट, 10 से जो है भाई ये भी कैंसिल आउट, तो 1 का रेशो आ गया। दैट मीन्स कि ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना उसको लॉस हुआ। 1 रुपये की चीज़ को उसने 1 ही रुपये का यहाँ पे बेच दिया है। ठीक है, तो होपफुली आपको कंसेप्ट समझ जो है ये इजीली आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। कहता है जी a dishonest dealer sell the goods at 10% लॉस, 10% के लॉस पे बेच रहा है। ठीक है जी। चलो 10% के लॉस पे बेच रहा होगा तो 90 रुपये में बेच रहा होगा ऑन द कॉस्ट प्राइस, बट यूजेस 20% लेस वेट, 20% लेस वेट यूज करता है। यानी कि कहता है कि आपको 100 ग्राम दूंगा बट देता कितना है 80 ग्राम ही, तभी तो 20% लेस वेट होगा ना। ठीक है जी। तो लेट से 100 से तो 100 कैंसिल आउट होगा बच्चों, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, तो 8 यूनिट को 8 चीज़ को 9 रुपये की जो है बेच देता है। यहाँ से प्रॉफिट आप लोग अब इजीली निकाल सकते हो। प्रॉफिट क्या रहेगा आपका, प्रॉफिट रहेगा 1 का बेनिफिट 8 के ऊपर, 1/8 का बेनिफिट, और ये क्या रहता है 12.5%। फ्रैक्शन किसकी है बच्चों, अगर चाहो तो आप बना भी सकते हो इस वे से, नहीं तो 1/8 फ्रैक्शन डायरेक्टली याद रखो, इट इज़ 12.5%। ये फ्रैक्शनल टेबल मैंने बहुत अच्छे से कराई है परसेंटेज में, वहां पे आपने करनी है। चलो जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। कहता है क्या, एट डिसऑनेस्ट डीलर सेल द गुड्स एट 20% लॉस। ठीक है जी। 100 रुपये की चीज को 80 रुपये में कहता है बेच दे दूंगा। ठीक है जी। चलो बट यूज 15% लेस वेट, बट 15% लेस वेट जो है यूज करता है, यानी कि 85 ग्राम ही चीज जो है देता है इंस्टेड ऑफ 100 ग्राम। राइट। चलो जी देख लेते हैं कि प्रॉफिट उसको होगा कि यहाँ से लॉस उसको होने वाला है। अगर आप देखोगे 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, 5 से आप इसको इजीली कट कर सकते हो 16 पे, 5 से इसको 17 पे कट कर सकते हो, तो आपका जो आंसर यहाँ पे प्रॉफिट का रहेगा, एक का जो है लॉस होगा, अब उसको यहाँ पे एक लॉस, प्रॉफिट तो होगा नहीं, दिस इज लॉस इन परसेंटेज, राइट। तो प्रॉफिट तो उसको होगा नहीं, डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई 100, तो उसको लॉस रहेगा बच्चों यहाँ पे 511/17% का। चलो जी 9th क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इजी है, इजीली आप लोग इसको समझ भी पा रहे होंगे कि किस वे से जो है क्वेश्चंस करने हैं। सिर्फ और सिर्फ बच्चों रेशो का खेल है, आपको रेशो बनानी आनी चाहिए, क्वेश्चन निकल जाते हैं। देखते हैं। एट ट्रेडर चीट बोथ द सप्लायर एंड द बोथ द कस्टमर फॉल्टी वेट। ठीक है। चलो जी खरीदते हुए क्या करता है, अपने सप्लायर को जो है चीट करता है, बेचते हुए क्या करता है अपने कस्टमर को भी चीट करता है। लेट्स सी। व्हेन ही बाइज फ्रॉम द सप्लायर ही टेक्स 20% मोर देन द इंडिकेटेड वेट। कहता है कि 120% ज़्यादा वेट जो है वो यूज़ करता है बाय करते हुए। दैट मीन्स बच्चों यहाँ पे हुआ क्या होगा कि 100 रुपये की चीज़ पे, यानी वो अगर यहाँ पे क्या करेगा 20% ज़्यादा वेट का मतलब होगा 100 ग्राम पे 120 ग्राम लेके आएगा, यानी पैसे कितने के पे करेगा, 100 के ही तो पैसे पे करेगा ना। मतलब 120 ग्राम लेके आता है 100 रुपये की कॉस्ट में, 100 रुपये जेब से जाते हैं, लेके कितना जाते हैं 120 ग्राम। अब क्या करता है, बेचते हुए भी 20% का बेनिफिट कमाता है। बेचते हुए मतलब क्या कर रहा होगा, यहाँ पे बेचते हुए गड़बड़ क्या की उसने कि 100 ग्राम बोलता है देने को, बट उसकी जगह पे 20% कम देता है, यानी 80 ग्राम देता है। यानी उसके जेब से कस्टमर की तरफ, ये क्या था उसका सप्लायर, ये था सप्लायर, ये था कस्टमर। अब कस्टमर को क्या दिया उसने, 100 ग्राम की जगह पे सिर्फ 80, बेनिफिट यहाँ से भी कमा लिया। लेट्स सी कि उसका ओवरऑल बेनिफिट क्या बना,
100 से 100 कैंसिल आउट, भाई 0 से 0, 4 से ये 3, 4 से ये 2, तो 2 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेच दी, यानी एक का बेनिफिट 2 के ऊपर उसने कमाया होगा। परसेंटेज बन गई होगी आपकी 50%। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, देखो एक ही स्टेप में निकल गया। अगर आपको यहाँ पे रेशो मेथड आता है तो अब किसी ने भी यहाँ पे एक्स वाई वाला मेथड नहीं लगाना है। कभी आप लोग यहाँ पे टोटल ये वाला मेथड बहुत सारे बच्चे लगा के आ जाते हैं यहाँ पे, और वो आंसर क्या निकाल लेंगे, 20 + 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, और उनका आएगा 44% आंसर, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे बेस वैल्यूज अलग हैं परसेंटेज की, ये 20% अलग है, ये 20% अलग है, दोनों की सेम बेस वैल्यू नहीं है। अगर बेस वैल्यू सेम है तब जाके एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगता है। चलो जी एक और देखते हैं। कहता है जी कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है मेक्स ए चीटिंग 22.5% की जो है चीटिंग करता है। दिस इज इक्वल टू आपका रहता है 9/40, 40th पार्ट। और भाई कहते हैं एंड 6.66 चीटिंग एट द सेलिंग टाइम ऑफ द गुड्स, ये रहता है आपका 1/15th पार्ट। ठीक है जी, नेगेटिव, क्योंकि सेलिंग करते हुए कर रहा है तो मतलब कम ही दिया होगा। याद रखो सेलिंग का मतलब होता है कम वेट देना, बाइंग का मतलब होता है ज़्यादा वेट लेना। याद रखो, बाइंग करते हुए पॉजिटिव, सेलिंग करते हुए नेगेटिव। और कहता है प्रॉमिस टू सेल हिज एट 11.11, यानी 1/9 रहा होगा बच्चों, 1/9 का जो है लॉस उस टाइम पे यहाँ पे ले लेता है। तो ये आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन है, सोल्व करने की ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे 40 की चीज़ को 49 की जो है कर रहा होगा, यहाँ पे चीटिंग कर रहा है तो दैट मीन्स कि बाइंग करते हुए ये यहाँ पे उसने किया है। ठीक है कि 49 ग्राम के पैसे नहीं देता, 49 ग्राम ले आता है 40 की जगह पे। अब यहाँ पे सेलिंग करते हुए उसने गड़बड़ की है कि 15 ग्राम की जगह पे वो सिर्फ देता कितना है, 14 ग्राम, यानी कि बोलता है कि 15 ग्राम के मुझे पैसे दो, मैं आपको 15 ग्राम जो है चीज़ दे रहा हूँ, बट कस्टमर को देता सिर्फ कितना है, वो सिर्फ 14 ग्राम। ठीक है जी, यही बेनिफिट होगा। यानी देखो यहाँ पे सेलिंग करते हुए बेनिफिट कैसे कमाएगा कि 14 रुपए की चीज़ ही अगले को देगा इंस्टेड ऑफ 15, तभी तो उसको बेनिफिट हो सकता है सेलिंग करते हुए। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट करता ही प्रॉमिस टू सेल इज एट 11 पॉइंट दिस लॉस, यानी कि 9 रुपए की चीज़ को कहता है कि 8 रुपए की आपको दे दूंगा। फाइनली जो है इस वे से वो कंसेप्ट जो है क्रिएट करता है। चलो जी आंसर बनाने की ट्राई करते हैं। 9 भाई जो कट रहा है कट कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। 7 पे ये 2 पे, 7 से ये 7 पे कैंसिल आउट इजीली हो पाएगा। 8 से ये 5 पे कैंसिल आउट हो पाएगा। 5 से ये 3 पे जो है कैंसिल आउट हो पाएगा। आई थिंक इधर से और कुछ कैंसिल नहीं होता, इधर से कुछ कैंसिल नहीं होता, तो ये हुआ 18 और ये हुआ आपका ये 21। अगेन कट कर लो, 3 से 7 पे, 3 से 6 पे। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा, अब उसको ओवरऑल होगा क्या, प्रॉफिट 1 का ऑन 6 मल्टीप्लाई 100, तो आप इजीली कह सकते हो यहाँ पे कि 50/3% का क्या हुआ, प्रॉफिट। इजीली आप लोगों ने फाइंड कर लिया, काफ़ी आसान है, इजीली फाइंड कर सकते हो। दैट मीन्स इजीली कर पाओगे। 16/3% का उसको यहाँ पे क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। देखा हमने कोई कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं की है, देख के ही रेशो के थ्रू जो है डायरेक्टली आंसर बता दिया है। तो काफ़ी आसान है, इजीली आप लोग इनको कर सकते हो, ऐसा नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता जी एक शॉपकीपर मार्क इज गुड 24% अबव द सीपी। पहले ही कहता है कि 100 रुपये की चीज़ को 124 रुपये की देगा, जेब से तो 100 रुपये की जाती है, 24% आप लगाया हुआ है। गिव 15% डिस्काउंट टू द कस्टमर। ठीक है जी, कहता है कि 100 रुपये की चीज़ को 85 की जो है डिस्काउंट दे देता है, 85 की बेच देता है। ठीक है जी, वाइल सेलिंग ही गिव्स 101 ग्राम लेस इन ईच 1 kg, यानी बेचते हुए क्या करता है, 1000 ग्राम की जगह पे जो है 899 ग्राम ही देता है। ये करता है वो बेचते हुए भी, यानी यहाँ पे भी उसने गड़बड़ की है, इस वजह से उसकी गड़बड़ी। देखते हैं कि ओवरऑल उसको इसमें बेनिफिट होता है कि लॉस होता है। लेट्स सी,
तो भाई 1 2 3 1 2 3 जीरोस कैंसिल आउट, 5 से ये 2 पे कैंसिल आउट, 5 से ये 17 पे कैंसिल आउट, इजिली यहाँ तक हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब 2 से मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ 62 पे, ठीक है जी, इजिली कैंसिल आउट हो पाया। अब नेक्स्ट भाई ये कैंसिल आउट हो जाता है 31 टूजा, और ये 31 29 पे कैंसिल आउट हो पाएगा। दैट मीन्स देखो बच्चों यहाँ पे क्या रह गया होगा 29, और यहाँ पे रह गया होगा 34। अब देखिए प्रॉफिट क्या रहा, प्रॉफिट की परसेंटेज यहाँ से क्या रही 5, 4 और ए 1, 5 की प्रॉफिट 29 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, तो बन क्या गया होगा 500 डिवाइड बाई 29% का उसको क्या हुआ होगा प्रॉफिट। easiest way to solve the question is the ratio method। आप सिर्फ रेशो मेथड कह रहे हो, और इसी मेथड को इंक्रीमेंट मेथड भी बोलते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, इजीली यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसी टाइप का है, बिल्कुल सेम, मैक्सिमम जो है टाइप यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ सो दैट कि इजीली आप लोगों को समझ आ पाए। कहता है ए शॉपकीपर मार्क्स अप हिज गुड 35% अबव, ठीक है जी, 100 वाली चीज़ को 135 का मार्कअप लगा देता है। गिव्स 23% डिस्काउंट, यानी कि 100 वाली चीज़ पे 23% का डिस्काउंट, तो बन जाता है भाई 77। कहता है कि 77 का मैं दे दूंगा। एट द टाइम ऑफ बाइंग ही यूजेस 1120 इंस्टीड ऑफ 1 kg, दैट मीन्स कि 1000 ग्राम के पैसे देता है, लेके कितना आ जाता है 1120, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड ही गिव 880, यानी 880 ग्राम के पैसे का सामान कितने में बेच देता है 1000 ग्राम में, ठीक है जी। बाइंग एंड सेलिंग वाला कंसेप्ट मैं पीछे बहुत अच्छे से करा चुका हूं, वो आपने वहीं से समझना है। देखिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जो है ट्राई करते हैं हम, क्या क्या गिवन है, कैसे कैसे सोल्व हो सकता है। सबसे पहले भाई 1000 से ये 1000 में कट आउट कर देता हूँ, फिर भाई एक जीरो से एक जीरो कट आउट कर देते हैं, 11 से 8 पे, 11 से 7 पे, इजीली जो है यहाँ तक ही कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 5 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 टू ज़ा 10 और बचा 3, 5 7 जा 27 पे ये कैंसिल आउट होगा। 5 ये हो गया, 5 से यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20 पे कैंसिल आउट, ठीक है जी। 20 पे यहाँ से इस साइड से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से भाई इसको कैंसिल आउट करते हैं 10 पे, 2 से इसको कैंसिल आउट करते हैं हम 2 5, और भाई बचा 1 2 6, ये कैंसिल आउट हो पाया। 2 से हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 5 पे, 2 से इसको भी आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हो, ये जाएगा भाई 2 दूनी 4 और एक तो 28 पे कट आउट हो पाएगा, राइट। इसको और भी कैंसिल आउट कर लो 50 पे, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं 14 पे, ये वाला कैंसिल आउट 25 पे, ये वाला कैंसिल आउट 7 पे, ठीक है जी। अब आप लोग इजीली इसका जो है आंसर यहाँ पे बता पाओगे कैसे, देखो 25 और 25 या 25 8 200, 200 मल्टीप्लाई 5, ये तो आ गया है 1000, ठीक है जी। और यहाँ पे मेरे पास बचा 7 7 49 इंटू 27, 49 इंटू 27, ये मेरे पास आ जाएगा, और ये बचता है आई थिंक इट वुड बी 133230, आई थिंक ऐसा कुछ जो है बच्चों आपके पास ये बचेगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो, लाइक कैसे कैलकुलेट करेंगे, 27 मल्टीप्लाई आपका यहाँ पे बनता है भाई 49। अब देखो इजी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं 27, अब इसको नियरेस्ट फॉर्म में बनाना पड़ेगा, 50 - 1 आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो चलो भी 50 को इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 से 5 7 35, बचा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, ठीक है जी। 1 0 -27, दैट मीन्स 1350 में से सिर्फ 27 को आपको माइनस करना पड़ेगा, ये आएगा 3 आपका, राइट। 5 में से 1 चला गया तो 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये रहेगा 1323, ये 0 नहीं आएगा 1323, ठीक है जी। आप इजीली यहाँ से आप प्रॉफिट बता सकते हो, प्रॉफिट की परसेंटेज क्या रहेगी, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से प्रॉफिट की क्या रहा 323 रुपीज़ का प्रॉफिट ऑन 1000 मल्टीप्लाई में 100,
इतने परसेंट का ही प्रॉफिट रहा होगा। 1 2 जीरोज में कैंसिल आउट कर देता हूँ और ये फाइनली मेरे पास बन क्या जाएगा 32.3% का प्रॉफिट। बहुत इजीली कैलकुलेशन कर लिया हमने, ठीक है, इजी वे है। नहीं तो लेंथ देखिएगा यहाँ पे 1 2 और टोटल 3 क्वेश्चंस को जो है उसने यहाँ पे मर्ज कर दिया है। तो इन शॉर्ट 3 क्वेश्चंस को उसने मर्ज यहाँ पे कर दिया है और तब जाके उसने यहाँ पे फाइनल वैल्यू को निकालना है। तो कैलकुलेशन थोड़ी है, कैलकुलेशन के थ्रू कर सकते हो, बट आपके जो प्रीवियस 9th-10th वाले मेथड हैं उनसे तो फार फार बेटर है, राइट, उनसे तो बहुत ज़्यादा बेटर ये क्वेश्चन आपके पास है। लेट्स सी एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे कहता क्या है, इंस्टेड ऑफ ए मीटर स्केल ए क्लॉथ मर्चेंट यूजेस 120 ग्राम वाइल बाइंग, बाय करते हुए 120 ग्राम जो है यूज करता है। दैट मीन्स कि 100 रुपये ही देता है 120 रुपये की जगह पे, कि अगर 1 ग्राम की कॉस्ट 1 रुपये ली जाए, या फिर 120 ग्राम की तो ले आता है बट पैसे 100 ग्राम के ही दे के आता है। चलो जी, एंड बट यूजेस 80 सेंटीमीटर स्केल वाइज सेलिंग द क्लॉथ, ठीक है जी, दैट मीन्स कि 100 सेंटीमीटर की जगह पे सिर्फ 80 सेंटीमीटर ही देता है बेचते हुए। एंड ऑफर है डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन कैश पेमेंट, लेकिन डिस्काउंट भी देता है, कहता है यार 100 रुपये की चीज़ को 80 का दे दूंगा, दिस इज द डिस्काउंट। चलो जी ओवरऑल देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या बनता है। अब देखो सारी चीज़ों को लाइन में लगा लेना बस, और कुछ भी नहीं है। 80 से 80 कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0, 5 से 2 से 5, 2 से 6, यानी 5 रुपये की चीज़ को 6 रुपये की बेच रहा होगा। यानी बेनिफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या रहेगा उसका, प्रॉफिट रहेगा 1 का प्रॉफिट 5 के ऊपर, 1 का प्रॉफिट 5 रुपये के ऊपर रहेगा, और भाई मल्टीप्लाई में 100 तो 20% का उसका क्या आ जाएगा यहाँ से प्रॉफिट। ठीक है, देख रहे हो ना कितना इजी काम है, 3 क्वेश्चन को इकट्ठा मिला के भी बोलता है तब भी आंसर निकल जाएगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन। कहता है एट ट्रेडर सेल हिज गुड्स टू ए कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ के परसेंट पे बेचता है ओवर सीपी के ऊपर जो प्रॉफिट बोलता है कि के परसेंट का प्रॉफिट जो है ले रहा है वो। बिसाइड इट ही गिव्स भाई देता क्या है इसके साथ ही वो, ठीक है, बिसाइड इट ही गिव्स 80 ग्राम इंस्टेड ऑफ ए केजी एंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट इज दिस मच। उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो जो है इतना है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की जो है बच्चों यहाँ पे मैंने वैल्यू जो है आप लोगों को बतानी है। देखते हैं इस के की वैल्यू क्या बनेगी। लेट से बच्चों बहुत सिंपल सा काम हम लोग करते हैं। क्या रहा है, सिंपल टू वे आप लोगों ने चलना है। देखो अपने पास गिवन क्या है, अपने पास गिवन है कि 1000 ग्राम की जगह पे 880 ग्राम ही वो देगा, ये बात तो क्लियर है। तो ठीक है यार, 880 ग्राम देता है 1000 ग्राम की जगह पे, एक जगह पे जो उसने प्रॉफिट कमाना था वो इसका ये हो गया। चलो जी, अब ओवरऑल उसको 25% का प्रॉफिट होता है। 25% का मतलब होता है जी 1/4। 1/4 का मतलब क्या रहा होगा, ये 5 होगा तो ये 4 रहेगा, यही ना 1/4 रहा होगा। ठीक है जी, यहाँ तक आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से जो है क्लियर होगी। अब देखिए इसी चीज़ को दूसरे वे से भी देखते हैं कि मान लेते जो ये के परसेंट का प्रॉफिट है, ये चीज़ एक्स है और ये चीज़ वाई है। ठीक है जी, ये चीज़ क्या है आपकी एक्स और ये चीज़ क्या है आपकी वाई, और ओवरऑल आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 4 to 5 की जो है आनी चाहिए। लेट से कट आउट करते हैं इसको और सिंप्लीफाई करने का तरीका जो है निकालने की ट्राई करते हैं। अब बहुत अच्छे से आप लोग रेशो निकाल सकते हो। रेशो कैसे निकाल लोगे हमें पता है, इन शॉर्ट ये क्रॉस आउट होके इक्वल टू दिस मच होगा। ठीक है जी, चलो जी क्रॉस आउट करते हैं। ये बन गया होगा 4000 आपका, और ये बन गया होगा 4400। ठीक है जी, 0 0 0 0 कैंसिल आउट, ये आ गया 10 और ये आ गया 11। दैट मीन्स कि बच्चों कि यहाँ पे x की वैल्यू 10 रही होगी और y की वैल्यू जो है 11 रही होगी। यही काम हुआ होगा, और इनका गैप जो है के परसेंट का मैंने वो निकालना है। तो के परसेंट इक्वल टू आपके पास रहेगा 1/10 मल्टीप्लाई में 100, दैट इज इक्वल टू 10%।
ईजिली आप लोग यहाँ पे बता सकते हो। बहुत आसान है ईजिली वैल्यू निकालना, कोई कैलकुलेशन यहाँ पे करने को आपके पास नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करने की ट्राई करते हैं। कहता है जी ए मर्चेंट क्लेम टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। आपको परसेंटेज याद होनी चाहिए, इट इज 1/8 इज सेल बट द मेक्स 25% बाय फॉल्स वेट, 25% जो है फॉल्स वेट से यूज करता है। वाइल प्रोफेसर सेल 1 kg, हाउ मच डज ही एक्चुअली सेल। मतलब ये कहते हैं कि 1 किलो की जगह पे कितना कम वेट उसने दिया है, वो आपसे पूछना चाहता है। चलो जी क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करते हैं। अब आसान बहुत है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को करना पड़ेगा। क्वेश्चन है इजी, बट एक चीज़ का ध्यान रखो, जो ये 1/8 है ये कीमती है। कहता क्या है 1/8 का मतलब यही होगा ना कि 8 रुपये की चीज़ 9 रुपये में, ठीक है, यही 1/8 का प्रॉफिट होता है आपके पास। अब ओवरऑल उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है जी। ओवरऑल 25% का प्रॉफिट का मतलब होता है 25% को सोल्व करें तो ये आता है 1/4, यानी कि ये 4 है तो ये 5 है। ये ओवरऑल हो गया आपका। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे 1 kg ग्राम 1000 ग्राम हम ले लेते हैं, इसकी जगह पे लेट से वो x रुपीज़ या x ग्राम देता है। हमें पता है इन दो का प्रोडक्ट इन दो के प्रोडक्ट के इसके इक्वल होगा, यानी 8x डिवाइड बाई 9000 शुड बी इक्वल टू 4/5 के। अब आप इजीली इसको कट आउट कर सकते हो, यहाँ पे इजीली जो है आंसर निकाल सकते हो। देखो 4 से ये 2 पे कट आउट होगा, 5 से ये जो है 2 पे कट आउट होगा, 2 से जो है 2 कट आउट हो जाएगा और x की वैल्यू 900 ग्राम आपकी रह जाएगी। ठीक है, कितना आसान है, देखिए बहुत ज़्यादा इजी है वैल्यूज़ निकालना, अगर आप लोग यहाँ पे रेशो यूज़ करते हो। अगर रेशो नहीं यूज़ करोगे तो बच्चों कैलकुलेशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी, फिर कोई रास्ता आपके पास नहीं है। होपफुली बच्चों आप लोगों का यहाँ से कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस वे से क्वेश्चन निकलते हैं और कैसे कैसे आप लोग निकाल सकते हो। फिर भी फर्दर डाउट के लिए यू कैन विजिट ऑन आवर वेबसाइट और आवर यूट्यूब चैनल और आवर वेब, तो आप लोग इजीली यहाँ से आंसर और भी देख पाओगे। टिल देन थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलते हैं।